स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि फोरियर सीरीज 0 to 2 पाई और -पाई to पाई इंटरवल में कैसे लिखी जाती है। लेकिन अगर इंटरवल इससे डिफरेंट हो 0 to 2 पाई और -पाई to पाई, तो हम फोरियर सीरीज कैसे लिखेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, चेंज ऑफ इंटरवल। सपोज़ -पाई to पाई की जगह में आपको दिया हो ए बी कुछ भी हो सकता है, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, -2 to +2, -1 to +1, -l to l, एनीथिंग। तो इस केस में हम फोरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity an cos 2n πx अपॉन b माइनस a प्लस bn sin 2n πx अपॉन b माइनस a। b, a और a क्या दिया है, इंटरवल दिया हुआ है आपको, जैसे -पाई और पाई दिया होता है, ठीक है। और ए नॉट की वैल्यू लेंगे 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एन इज़ 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ एक्स कॉस 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, एंड बी एन इज़ 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। फॉर्मूला आपका अगर इस बी और ए की जगह आप पाई रख दें, जैसे -पाई to पाई सपोज इंटरवल दिया है, तो देखिए फॉर्मूला वही आ जाएगा जो उस केस में था -पाई to पाई के केस में। देखिए ए नॉट, जैसे हमने सपोज़ ए को ले लिया है -पाई और बी को ले लिया है पाई, तो क्या बन गया, ए नॉट की वैल्यू इसी फॉर्मूले में बी की जगह पाई रखा, ए की जगह -पाई, तो ये बना 2 अपॉन पाई माइनस ऑफ पाई -पाई to पाई एफ एक्स डी एक्स। तो ये 2 पाई हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 1 अपॉन पाई -पाई to पाई एफ एक्स डी एक्स। देखिए सेम फार्मूला आ गया जो -पाई to पाई इंटरवल में होता है। ऐसे ही एन भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बी की जगह आपने पाई रखा, ए की जगह -पाई, तो 2 अपॉन पाई -पाई to पाई एफ एक्स कॉस 2n पाई एक्स अपॉन पाई माइनस ऑफ पाई डी एक्स। तो ये देखिए 2 पाई बना, 2 कैंसिल आउट होके 1 अपॉन पाई हो गया, और यहाँ पे आपका 2 पाई कैंसिल आउट होके कॉस एन एक्स बन गया। तो फिर से ए एन का वही फॉर्मूला आ गया जो आपका कौन से इंटरवल में था, -पाई to पाई इंटरवल में था। ऐसे ही आप बी एन देखिए, बी एन भी चेक करिए, एक ये आपने बी की जगह पाई, एक की जगह -पाई, तो इससे भी वही सेम फार्मूला आ गया जो आपका -पाई to पाई इंटरवल में था। अब फोरियर सीरीज चेक करिए, फोरियर सीरीज इसमें भी बी की जगह पर पाई और ए की जगह -पाई रिप्लेस करिए, तो ये देखिए 2 पाई कैंसिल आउट होकर के वही फोरियर सीरीज आ गई जो कि आपकी -पाई to पाई इंटरवल में थी, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला सही है, याद करना आसान है इसको। अब देखिए प्रॉब्लम देखिए, जैसे सपोज ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) = पाई एक्स इन द इंटरवल 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and पाई 2 - x from 1 is less than equal to x is less than equal to 2। तो यहाँ पर इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to 2, स्टार्टिंग कहाँ से 0, लास्ट है 2, तो इंटरवल हो गया 0 to 2, ठीक है। अब ये आपका -पाई to पाई तो है नहीं, तो इसके लिए फोरियर सीरीज़ का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो भी बताया था, f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity an cos 2n πx अपॉन b माइनस a प्लस bn sin 2n πx अपॉन b माइनस a। अब इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और b की वैल्यू हो गई 2। तो इस फॉर्मूले में रिप्लेस करिए, देखिए a0/2 प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to infinity an cos b माइनस ए 2 - 0 2 हो गया, तो 2 कैंसिल आउट होकर बन गया n पाई x, तो ए एन कॉस n पाई एक्स प्लस बी एन साइन n पाई एक्स, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यही हमारी लास्ट इक्वेशन होगी। अब हमें निकालना रह गया ए नॉट, ए एन और बी एन दोबारा इसी पे रखेंगे। ए नॉट के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 अपॉन बी माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बी आपको दिया है इस क्वेश्चन में 2, ए की वैल्यू है 0, तो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अब आपका 0 to 2 इंटरवल इस क्वेश्चन में ब्रेकअप करके दिया है 0 to 1 एंड 1 to 2, तो और 0 to 1 में इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पाई एक्स, तो इसको ब्रेकअप कर दीजिए इंटरवल को। 1 to 2 में दिया हुआ है पाई 2 - एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेट किया, तो एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, ये लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1 प्लस पाई, ये इंटीग्रेशन आ गया 2x - x²/2 1 to 2। तो पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ गया 1/2, माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x 0 रखा तो आपकी वैल्यू हो गई 0। ऐसे ही इस वाले में आपने पहले अपर लिमिट अप्लाई करी, तो यह हो गया 4 - 2
माइनस फिर आपने लोअर लिमिट अप्लाई करी 1, तो इसकी वैल्यू ये आ गई 2 माइनस 1/2 और आंसर आ गया आपका पाई। तो ए नॉट की वैल्यू आपकी आ गई पाई। अब ए एन के लिए देखिए, ए एन के लिए भी वही फॉर्मूला अभी का यूज़ करेंगे, 2/b माइनस ए टू बी एफ एक्स कॉस 2 n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। अब रिप्लेस कर दीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। बी की वैल्यू दी हुई है आपको 2, ए की वैल्यू दी है 0, तो 2 माइनस 0 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होकर के, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा आपका 0 to 2 एफ एक्स कॉस। अब b माइनस ए की वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होकर ये बच गया n पाई एक्स, तो एफ एक्स कॉस n पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फिर से चूँकि 0 to 2 में एफ एक्स की वैल्यू ब्रेकअप करके दी हुई है, 0 to 1 में इसकी वैल्यू है पाई एक्स और 1 to 2 में पाई 2 माइनस एक्स, तो आपने इंटीग्रेशन ब्रेकअप कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन के लिए यू वी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। u किसको लेते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन कुछ टर्म बाद 0 हो जाए, तो पाई एक्स को आप लेंगे u पाई एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, फिर साइन कौन सा आता है माइनस। अब पहले का डिफ्रेंशिएशन, पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया पाई और साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। एन पाई हमारे पास पहले से था एक, तो ये हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब चूँकि फर्दर अगर पाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये बताइए स्टॉप हो गया है 0 to 1, पहला इंटीग्रेशन हो गया। दूसरे इंटीग्रेशन के लिए देखिए फिर वही करेंगे यू वी वाला फॉर्मूला, पाई 2 माइनस एक्स को यू ले लिया, पाई 2 माइनस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस अब पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया माइनस पाई और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से साइन का इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, और एन पाई ऑलरेडी आपके पास था, तो हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर करेंगे तो माइनस पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। 1 to 2 आपने लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखिए पाई, अब आपने अपर लिमिट अप्लाई करी, ये यहाँ से स्टार्ट था इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपने अपर लिमिट अप्लाई करी, x की वैल्यू 1, अब ये बच्चा x को जब 1 रखा तो ये हो गया साइन एन पाई, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है 0। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आप माइनस का साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो x को 0 रखोगे तो पहला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट में x को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया पाई अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। राइट, तो ये पहला वाला अपर और लोअर लिमिट रख के ये आया आपका प्लस। अब ये वाला पार्ट, अब ये वाले पार्ट में देखिए आपने अपर लिमिट पहले अप्लाई करी 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 क्या हुआ 0, ऐसे भी 0 हो गया, और यहाँ देखिए तो ये बचा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई, साइन n पाई, चाहे n पाई हो 2n पाई हो 3n पाई हो, सबकी वैल्यू 0 ही होती है, तो वैसे भी 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन, राइट, और ये हो गया कॉस 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो पाई बचा आपके पास। ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए अब रखना है 1, तो 2 माइनस 1 साइन एन पाई, साइन एन पाई 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस 1 रखेंगे कॉस एन पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n, और एक पाई कैंसिल आउट हो गया, एन स्क्वायर पाई बचा, तो दोनों लिमिट अप्लाई होगी इसमें भी अपर और लोअर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये तो 0 हो गया, ये बचा कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई, माइनस ये पार्ट भी 0 हो गया, ये बचा -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, देन प्लस ये पार्ट 0 हो गया, माइनस कॉस 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई। राइट, अब आपका 2 माइनस 1 1, लेकिन साइन एन पाई क्या होता है 0, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई। ठीक है, कॉस 2n पाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉस n पाई होता है -1 की पावर n, तो कॉस 2n पाई क्या होगा, यहाँ पे हम करके बता देती हूँ तुम्हें, ये है
कॉस एन पाई है -1 की पावर n, तो कॉस 2n पाई क्या होगा -1 की पावर 2n। 2n है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस 2n पाई इज़ 1। यहाँ से देख रहे हैं कॉस 2n पाई -1 की पावर 2n। अब n 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 का स्क्वायर 2 के मल्टीपल फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉस 2n पाई हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। और कॉस n पाई -1 की पावर n, तो ये सॉल्व करके आ गया 2/n² पाई कॉस n पाई -1। तो आपके ये वैल्यू आ गई ए एन की। अब इसमें भी देखिए जब n इवन होगा तो उस केस में -1, जब इवन होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1 - 1 0 हो जाएगी। लेकिन जब n ऑड होगा उस केस में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी ये देखिए, 4 ऑफ ये है ए एन इज़ 0 व्हेन n इज़ इवन -4/n² पाई 1 n इज़ ऑड। अब इसी तरह से हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बी एन के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2/b - a टू बी एफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन b - a। फिर से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। b इज़ 2, a इज़ 0, तो 2 - 0 2 2 कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया, राइट। तो 0 to 2 एफ एक्स साइन 2n पाई एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट होकर ये साइन n पाई एक्स हो गया, n पाई एक्स dx, राइट। अब फिर से वही एफ एक्स आपको ब्रेकअप करके दिया हुआ क्वेश्चन में, इसलिए इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा 0 to 1 1 to 2, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन बन गया 0 to 1 पाई एक्स साइन n पाई एक्स dx, और दूसरा बन गया 1 to 2 पाई 2 - x साइन n पाई एक्स dx। फिर से वही इंटीग्रेटिंग पाई पार्ट्स, u ले लिया हमने पाई एक्स को, v ले लिया साइन n पाई एक्स को, तो साइन u पाई एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई। अब साइन आया माइनस, अब पहले का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया पाई, इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई एक्स अपॉन n पाई। एक n पाई हमारे पास ऑलरेडी था इसलिए हो गया n² पाई स्क्वायर, लिमिट थी 0 to 1, ठीक है। प्लस अब फिर से इसको भी ऐसे करेंगे पाई 2 - x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन माइनस पाई, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन n पाई एक्स अपॉन n पाई। n पाई ऑलरेडी था, हमने इसी को इंटीग्रेट किया है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई एक्स अपॉन n पाई, n पाई ऑलरेडी था तो हो गया n² पाई स्क्वायर। अब इसमें अब फर्दर करेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई कॉन्स्टेंट हमें, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो इंटीग्रेशन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें लिमिट अप्लाई करिए आपने 1 to 2, ठीक है। अब इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करिए। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका माइनस कॉस n पाई अपॉन n, और ये बना साइन n पाई। आपको बताया साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस 0 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है 1, और साइन 0 0 होता है, राइट। लेकिन x क्या है यहाँ पे, बाहर से x है इसलिए यहीं से ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ अपर लिमिट का पार्ट बचेगा। लोअर लिमिट से इसकी वैल्यू तो मिलती है लेकिन ये 0 होगा, x 0 यहीं पे रखोगे, कॉस 0 तो 1 होता है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0, साइन 0 0, टोटल 0 हो गया। प्लस अब दूसरा देखो, अपर लिमिट इसमें पहले लगाओगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू मिलती भी है तो 0 से मल्टीप्लाई करके टोटली 0 हो गया, ठीक है। और इसमें रखेंगे साइन 2n पाई। अब आपका साइन, हमने कहा साइन n पाई हमेशा 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0 होता है, 3n पाई भी 0, सारे 0 होते हैं, तो ये टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है। अब माइनस करके आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 1, जब 1 अप्लाई करा तो 2 - 1 1 हो गया, और ये बचा कॉस n पाई। एक तो आपका जो लोअर लिमिट लगाने के लिए माइनस लगता है वो लगाया, और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचा कॉस n पाई अपॉन n, पाई से पाई कट गया तो n बचा, और साइन n पाई बचा। यहाँ पे साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, तो सिर्फ ये 2 टर्म बचे, और ये टोटल सेम है और नेगेटिव अपोजिट साइन के, इसलिए टोटल वैल्यू वी एन की क्या आ गई 0। तो अब ये सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 था, a0 की वैल्यू पाई थी तो पाई/2
2 प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू आपकी आई थी 2/n² पाई कॉस एन पाई क्या था -1 की पावर n -1 cos n पाई x प्लस बी एन 0 है तो दूसरा पार्ट 0 हो गया। अब हम इसको मिनिमम 3 और 4 टर्म करके एक्सपेंड करके दिखाते हैं। तो आपको पता है कि जब ये n इवन होगा तो उस केस में 1 - 1 करके 0 हो जाएगा। सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलेंगी, ऑड वाली। तो देखिए 1 रखा तो ये वैल्यू आ गई, 2 रखा तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखा तो 1 - 1 0, 3 रखा तो ये आ गया cos 3 पाई x अपॉन 3²। ठीक है, 4/π तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। सो दैट इज़ योर आंसर।